हेलो नमस्कार साथियों। तो कैसे हो आप लोग? आप सभी का स्वागत है बारोड स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति 2024 के अनुसार। इसको अच्छे से समझेंगे पूरे पूरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार, ठीक है। सभी प्रश्नों को 360 डिग्री एंगल से देखने की कोशिश की जाएगी। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारा ये जो चैनल है, क्लास जो पढ़ाई जा रही है वो राजस्थान जीके से संबंधित है। इसमें अपने पशु परिचर, रीट, बीएसटीसी, ग्रेड सेकेंड, एलडीसी, पीटीटी, इन इस प्रकार की जो भी राजस्थान में प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उन सभी को यह कवर करने वाला टॉपिक है, ठीक है। तो इसको हल्के में ना ले और ज़्यादा ज़्यादा पढ़े और अपने एमसीक्यू के द्वारा अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से धार दे, ठीक है। आप पढ़ने में होशियार हैं, ये जो आत्मविश्वास है वो हमेशा बनाए रखना, क्योंकि समय जो है वो बदलता रहता है। हो सकता है आपने पहले तैयारी करी होगी, उसमें कुछ नंबर से रहे भी होंगे कुछ साथी, लेकिन आप में जो कमज़ोरी रही है उसको अच्छी सी अपने मजबूत करो और आगे बढ़ो। तो ज़्यादा समय ना लेकर अपनी क्लास को शुरू करते हैं ना। तो हमारा पहला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? अपने पहला प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है उसकी बात की जा रही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बरखान, बरखान और परवलय हो जाएगा, ठीक है क्या। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण अर्धचंद्राकार में, कैसे अर्धचंद्राकार में आकृति में होता है, तो निर्मित स्थलाकृति को बरखान बालू का स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं? बरखान बालू का स्तूप कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। घोड़े के नाल की आकृति वाला रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो घोड़े की नाल की आकृति वाला जो रामगढ़ पहाड़ी है वह है शाहबाद उच्च भूमि में। कहाँ पर? शाहबाद उच्च भूमि में। अब शाहबाद उच्च भूमि से आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि ये कहाँ पर है। तो ये राजस्थान का बारां जिले में स्थित शाहबाद क्षेत्र की रामगढ़ पहाड़ी, जो रामगढ़ की पहाड़ियां बनी हुई है वो घोड़े की नाल की आकृति की है। कैसी? घोड़े की नाल की आकृति की है, जिसे हॉर्स शू के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में ये डग गंगधार की पहाड़ियां है, वो झालावाड़ कोटा के मध्य में आती है, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है क्या। और उसके बाद में अपन नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। घोड़े की नाल की आकृति, यही प्रश्न रिपीट हो गया दोस्तों, जिसका उत्तर है शाहबाद उच्च भूमि। नेक्स्ट प्रश्न पर आता है, राजस्थान के किन दो जिलों को मिलाने पर बैठी हुई गिलहरी के समान प्रतीत होती है? राजस्थान की किन दो जिलों को मिलाने पर बैठी हुई गिलहरी के समान प्रतीत होती है? अपना उत्तर हो जाएगा भरतपुर व डीग। भरतपुर व डीग। वर्तमान में भरतपुर में डीग जो है वो पहले डीग का हिस्सा था, भरतपुर का हिस्सा था डीग। अभी वर्तमान में यह डीग अलग जिले के रूप में सामने आया है और इन दोनों को मिलाने पर एक बैठी हुई गिलहरी के समान इसकी आकृति प्रतीत होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा 5,920 है। 5,920 है। तो 1,070 क्या है? तो 1,070 है जो पाकिस्तान से लगने वाली भारत की सीमा, राजस्थान की सीमा है वो 1,070 है। 4,850 क्या, ये अंतर्राज्यीय सीमा, राज्यों से लगने वाली सीमा है अपने भारत राजस्थान की। और 1,600 किलोमीटर की सीमा जो है सर्वाधिक लगती है मध्य प्रदेश से भारत राजस्थान की, ठीक है क्या। तो ये ध्यान में रखना, मेरे मुंह से बार बार भारत ही निकल रहा है क्योंकि मैं अभी भारत की भी स्लाइड तैयार कर रहा था इस वजह से। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर है, ये अपना उत्तर हो जाता है। उसके बाद में राजस्थान से लगने वाले राज्यों से जो सीमा लगती है वो 4,850 हो जाती है। वही पाकिस्तान से राजस्थान की सीमा 1,070 किलोमीटर लगती है। वही राजस्थान की मध्य प्रदेश से जो सीमा लगती है, सर्वाधिक सीमा जिसको कहते हैं, 1,600 किलोमीटर है। और सबसे कम सीमा किससे लगती है? तो वो भी ध्यान में रखना, वो पंजाब से लगती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पंजाब से 89 किलोमीटर लगती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले में सबसे लंबी पाकिस्तान से किसकी सीमा लगती है? तो सबसे लंबी जो सीमा लगती है वो जैसलमेर की लगती है। सबसे लंबी सीमा किससे लगती है? जैसलमेर से लगती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं अब। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत में राज्य के कौन से स्थान से होकर दक्षिण में कौन सा स्थान समाप्त होता है? यानी कि उत्तर में कौन सा जिले, जो राजस्थान का ऐसा कौन सा राज्य से, तो हमारा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत उत्तर में राज्य के कौन से स्थान से होकर दक्षिण में कौन से स्थान पर समाप्त होती है? तो अपना उत्तर हो जाएगा हिंदूमल कोट, जो कि श्री गंगानगर से शुरू होती है, और बखासर जो है वो शाहगढ़ बाड़मेर से होती है। राजस्थान के नक्शे में अपन देखते हैं तो यहाँ पे तो गंगानगर है और इस वाले भाग पर अपना बाड़मेर आ जाता है। तो बाड़मेर का जो शाहगढ़ क्षेत्र है वहाँ पे अंतिम छोर है, और वही राजस्थान का स्टार्टिंग पॉइंट जो है सीमा का पाकिस्तान से लगने वाली, वो हिंदूमल कोट के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के कितने राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के 2 राज्यों के साथ सीमा बनती है। किससे? 2 राज्यों के सीमा बनती है। एक सिंध प्रांत से लगती है, सिंध प्रांत, और दूसरा है पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत। ठीक है, पंजाब अपने पाकिस्तान में भी है और भारत में भी है, तो ये ध्यान में रखना है। पंजाब 2 है, उसी के ही 2 टुकड़े हुए थे। आधा भाग जो पंजाब है वो वहां चला गया और आधा भाग इस तरफ है, तो अपने पास भी पंजाब है और उनके पास भी पंजाब है, दोनों पंजाब पंजाब रखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। इसी के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी बता दूं कि पाकिस्तान से तो अपने 5 जिले लगते हैं, ये अपन जानते हैं। ठीक है क्या? कौन कौन से? तो आ जाते हैं, जैसे कि 6 जिले लगते हैं। जैसे कि ऊपर से आ जाता है गंगानगर, गंगानगर के बाद में अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में आ जाता है अपने फलोदी, फलोदी के बाद में आ जाता है अपने क्या नाम है जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में आ जाता है बाड़मेर वाला क्षेत्र। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। वहीं जो पाकिस्तान के जो जिले हैं वो कितने हैं? तो पाकिस्तान के 9 जिलों के साथ अपनी सीमा लगती है, जिसमें सिंध प्रांत के 3 जिले हो, पंजाब प्रांत के 3 जिले हो जाते हैं और सिंध प्रांत के 6 जिले हो जाते हैं। पंजाब प्रांत के 3 जिले और सिंध प्रांत के 6 जिले, टोटल 9 जिले हैं। तो वहीं आपको ध्यान में रखना है कि पंजाब प्रांत से कौन से हैं? तो बीबी रहीम यार की, ये याद में रखना है। ठीक है क्या? बीबी रहीम खान की, बीबी रहीम खान की, ये ध्यान में रखना है। तो बी से हो जाएगा बहावलपुर, बी से हो जाएगा बहावल नगर, और तीसरा है रहीम यार खान, ये ध्यान में रखना है। और यहाँ पर सिंध प्रांत से हो जाएंगे 6 जिले, कौन कौन से? घोटकी, सुक्कुर, खेरपुर, घोटकी, सुक्कुर, खेरपुर, संगर, उमरकोट, थार पारकर, घोटकी, सुक्कुर, खेरपुर, संगर, उमरकोट, थार पारकर, तो ये ध्यान में रखना। ठीक है क्या? तो ये अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों कि 2 जिले ऐसे हैं जो राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। तो 2 जिले ऐसे कौन से जो राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं? तो कोटा और चित्तौड़गढ़ ऐसे जिले हैं जो राजस्थान के साथ में 2 बार सीमा बनाते हैं। ठीक है, और इन दोनों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि राजस्थान के विखंडित जिलों का समूह कौन सा है। तो राजस्थान के विखंडित जिलों का समूह कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा अपने पास में? अपने पास में हो जाएगा अजमेर व चित्तौड़गढ़, जो है वो विखंडित जिलों में आते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये होता है कि कोई जिला ऐसा जो कि यहाँ पर है, फिर थोड़ा सा खत्म होने के बाद में दूसरी जगह पर भी है, कोई जिला ऐसा जो यहाँ पर भी है और थोड़ी जगह के बाद में आगे जाकर फिर से वो स्टार्ट होता है, ऐसा है। ठीक है, तो अजमेर व चित्तौड़गढ़ ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा एक बार समाप्त होने के बाद में पुनः शुरू होती है, अतः यह दोनों जिले विखंडित जिलों की श्रेणी में आते हैं। अच्छे से याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अब राजस्थान का सबसे उच्चतम व निम्नतम बिंदु कौन सा है? तो राजस्थान का उच्चतम बिंदु तो है गुरु शिखर, राजस्थान का उच्चतम बिंदु है गुरु शिखर और निम्नतम बिंदु है सांबर झील, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, कुछ लोगों के दिमाग में ये तलवाड़ा झील भी होगी, लेकिन तलवाड़ा झील का कहने का तात्पर्य ये होता है कि ये नदी पेटे से नीचे स्थित झील है, नदी पेटे से स्थित नीचे स्थित झील है, ये ध्यान में रखना है। जबकि अगर निम्नतम बिंदु पूछा जाए राजस्थान का कौन सा है तो वो सांबर झील हो जाएगा, और उच्चतम बिंदु पूछा जाए तो गुरु शिखर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। और अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ऊंचाई पर कौन सी झील स्थित है, तो नक्की झील है वो ऊंचाई पर स्थित झील है, ये अपन को अच्छे से याद में रखना है। ठीक है क्या? नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों कि राजस्थान में सर्वाधिक निकट बंदरगाह कौन सी है। तो राजस्थान की सबसे निकटतम बंदरगाह है वो दीनदयाल बंदरगाह है, इसी को ही कांडला बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में इसका नाम बदल कर क्या हो गया? दीनदयाल बंदरगाह हो गया है, तो ये अच्छे से याद में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। राजस्थान का नवीनतम संभाग कौन सा है? तो राजस्थान के नवीनतम संभाग ये तीनों हो जाते हैं, पाली, सीकर और बांसवाड़ा। राजस्थान के नवीनतम संभाग में ये तीनों आएंगे, पाली, सीकर और बांसवाड़ा। वर्तमान में राजस्थान में 10 संभाग है और 50 जिले हैं, ये अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं कि सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले संभाग कौन से हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है वो जयपुर है, अच्छे से। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी पूछ लिया जाए तो भी आपको जयपुर रखना है याद, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जो संभाग है वो कौन सा है, तो वो कोटा हो जाएगा, ये अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों कि सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है। तो सर्वाधिक जिलों वाला संभाग अभी वर्तमान में जयपुर व अजमेर दोनों यह सर्वाधिक जिलों वाले संभाग है, लेकिन इससे पहले
एक जोधपुर जो संभाग था, जोधपुर उसके पास में 6 जिले थे, और एक उदयपुर जो संभाग था उसके पास भी 6 जिले थे। यानी कि ये ध्यान में रखना है कि जोधपुर संभाग के पास में और उदयपुर संभाग में पहले 6 जिले थे, लेकिन वर्तमान में अभी जयपुर और अजमेर संभाग में सर्वाधिक जिले हैं। तो इस आधार पर सर्वाधिक जिलों वाला संभाग और सर्वाधिक कौन सा है, तो जयपुर और अजमेर हो जाएंगे। ठीक है। और राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है वो जोधपुर होगा। ये अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अरे, क्लास समाप्त हुई। इससे आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान में पढ़ने के लिए, मतलब कि अच्छे से स्टडी करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू निकालने पड़ेंगे, तभी अपन कर पाएंगे। तो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के लिए यह 2024 के आधार पर जो उतना भी चेंजेस आए हैं वो है अपने, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। और मैं यही कह रहा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करें और अपनी तैयारी को अच्छे से मजबूत करें। ठीक है। और दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, इससे मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा मैं अच्छे टॉपिक और अच्छे क्वेश्चन बनाने की कोशिश भी इससे ही मिलती है। ठीक है, हिम्मत मिलती है। तो अभी ये क्या है कि स्कूल वगैरह में तो पढ़ाते रहते हैं, पर यूट्यूब प्लेटफॉर्म नया है मेरे लिए, तो इस वजह से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, पर जैसे ही फ्लो में आ जाएंगे तो और अच्छे से तैयारी करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप निराश नहीं होंगे, और मेरे द्वारा जो जो क्वेश्चन लाए जाएंगे वो एग्जाम में आप देखोगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। और पशु परिचर, रीट, बीएसटीसी ग्रेड सेकंड, एलडीसी, उसके बाद में पीटीईटी, एसआई भर्ती वाले, इसको ज़रूर देखें। धन्यवाद दोस्तों, आपने मुझे इतनी देर तक सुना, उसके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, ज्वाइन करें। नेक्स्ट वीडियो पर अब मिल लेंगे।